गुड मॉर्निंग क्लास 7। कल हमने पढ़ाया था आपको प्रथमा पाठ। कल आपको पहला पाठ, इसके पहले वीडियो में क्लास 7 व्याकरण, इसके पहले वीडियो में पहला पाठ पढ़ाया था। और पहला पाठ क्या था जी? भाषा एवं व्याकरण, लैंग्वेज एवं एंड ग्रामर। भाषा क्या होती है, व्याकरण क्या होता है और ये किस प्रकार से एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो चलिए आज इसके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो देखिए, इनके प्रश्नों के उत्तर में मौखिक प्रश्नों को देखिए। सबसे पहले मौखिक प्रश्न है, बोली से क्या आप क्या समझते हैं? बोली से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, बोली से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर यह है कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। मतलब भाषा का जो क्षेत्रीय यानी छोटे सी जगह पे बोले जाने वाली बोली एक छोटी सी जगह पर बोली जाती है, जबकि भाषा एक बड़ी जगह पे बोली जाती है। भाषा बोली में अंतर क्या जी? भाषा का रूप बड़ा होता है, स्वरूप बड़ा होता है, जबकि बोली का स्वरूप छोटा होता है। तो लिखिए, इसको आप लिखिए, मैं अपलोड भी कर दूंगा, लिख भी लीजिए। भाषा के क्षेत्रीय रूप को, छत्री वाला क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। ये देखिए, आओ दोहराए में लिखा हुआ है। आओ दोहराए में ये लिखा हुआ है, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली है, या भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। आओ दोहराए पेज नंबर 10 पर इसका उत्तर है। मौखिक प्रश्न 1 का उत्तर को आओ दोहराए में है, पेज नंबर 10 पर। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मातृभाषा आपको बताया था। तो राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? पेज नंबर 8 पर है। देखिए, पेज नंबर 8 खोलिए और देखिए, राजभाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। तो राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? यहाँ देखिए, राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो देश के बड़े क्षेत्र या अधिकतर लोगों द्वारा प्रयुक्त होती है। हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा को संपर्क भाषा भी कहते हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों द्वारा बोली और समझे जाने के कारण वह अन्य भाषाभाषी क्षेत्रों के साथ जोड़ने का कार्य करती है। ये पेज नंबर 8 पर है। देखिए, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। तो राष्ट्रभाषा पूछा है। राष्ट्रभाषा किसे? पेज नंबर 8 पर है। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो देश के बड़े क्षेत्र व अधिकतर लोगों द्वारा प्रयुक्त होती है। ठीक है, इतना उत्तर है। कहाँ से कहाँ तक है देखिए, मैं पढ़ता हूँ, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए। पेज नंबर 8 पर है। पेज नंबर 8 ऊपर से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20वीं लाइन। राष्ट्रभाषा बोल्ड में है। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो देश के बड़े क्षेत्र या अधिकतर लोगों द्वारा प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, लिपि की परिभाषा दीजिए। लिपि यानी लिखने का स्क्रिप्ट। लिपि की परिभाषा दीजिए। तो लिपि की परिभाषा दे दीजिए। अक्षरों या वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। पेज नंबर 9 पर है ये। पेज नंबर 9 पर देखिए, लिपि
लिपि है, टिंट में है, अक्षरों या वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। यहाँ देखिए पेज नंबर 9 पर है, अक्षरों या वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लिपि की परिभाषा ये टिंट पर है, पेज नंबर 9 पर। रेड कलर, रेड जो है उसमें लिपि है, और लिपि के बारे में बताते हुए जो टिंट पे कर रखा है वो उसकी परिभाषा है। हिंद भाषा की परिभाषा लिखिए। तो भाषा की लिखित में रखिए, भाषा की परिभाषा लिखिए। देखिए भाषा की परिभाषा पेज नंबर 7 पर है। जो परिभाषा है टिल्ट में है, भाषा ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानव अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा ऐसा साधन है, भाषा ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानव, भाषा ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानव अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। ये भाषा की परिभाषा है, मतलब विचारों का देता है और दूसरे के विचारों को ग्रहण करता है। तो आप लिखेंगे लिखित में पहला प्रश्न, भाषा ऐसा साधन है, पेज नंबर 7 पे है, जिसके द्वारा मानव अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखिए, मौखिक का दूसरा, हिंदी भाषा का महत्व लिखिए। हिंदी भाषा का महत्व लिखिए, पेज नंबर 8 पर है। हिंदी भाषा का महत्व देखिए। हिंदी भारत की प्रमुख भाषा है। यह राष्ट्रीय संपर्क का सबसे बड़ा माध्यम है। हिंदी भाषा और उसका महत्व देखिए। हिंदी भाषा भारत की प्रमुख भाषा है। यह राष्ट्रीय संपर्क को जोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम है। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर यह संपूर्ण भारत में बोली और समझी जाती है। ठीक है। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी भारत की राजभाषा है। और इसके बाद इसको लिख लीजिएगा, इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसके उच्चरित एवं लिखित रूप में अंतर नहीं होता। लास्ट लाइन पेज नंबर 9 पे, व्याकरण से पहले के लास्ट लाइन, हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषता यह है कि, तो हिंदी भाषा की लिखने की जगह लिख लेंगे इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसके उच्चरित एवं लिखित रूप में अंतर नहीं होता। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसके उच्चरित और लिखित रूप में अंतर नहीं होता। इसके उच्चरित और लिखित रूप में अंतर नहीं होता। ठीक है जी। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? इसके उच्चरित और लिखित रूप में अंतर नहीं होता। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? पेज नंबर 9 से देखिए, इसके एक बार और रिपीट कर देता हूँ। हिंदी भारत की प्रमुख भाषा है। यह राष्ट्रीय संपर्क का सबसे बड़ा माध्यम है। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर यह संपूर्ण भारत में बोली और समझी जाती है। यह भारत की राजभाषा है और इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि
इसके लिखित और उच्चरित रूप में अंतर नहीं होता। ठीक है जी। नेक्स्ट, व्याकरण की परिभाषा एवं उसके अंगों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। व्याकरण की परिभाषा एवं उनके अंगों का संक्षेप में वर्णन। तो पेज नंबर 9 पर देखिए व्याकरण की परिभाषा लिख लीजिए पेज नंबर 9 पे। व्याकरण रेड इंक से लिखा ना, रेड कलर से, उसके नीचे देखिए टिंट में है, हल्के से ग्रीन में उसकी परिभाषा है। व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट लिखिए, अब इसके व्याकरण के अंग या विभाग। तो लिखिए, व्याकरण के निम्नलिखित 3 विभाग हैं। देखिए इसे लिखा है रेड कलर में पेज नंबर 9। पहला, वर्ण विचार। इसमें वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण आदि के विषय में विचार किया जाता है। नंबर 2, शब्द विचार। इसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि के विषय में विचार किया जाता है। नंबर 3, वाक्य विचार। इसमें वाक्यों के भेद, उसके संबंध, वाक्य बनाने तथा अलग करने की रीति और विराम चिन्हों का वर्णन होता है। नेक्स्ट है बोली एवं भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। बोली एवं भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर क्या करना है, दोनों की परिभाषा लिख करके दोनों का उदाहरण देना है। ठीक है, पहले बोली की परिभाषा लिख करके उसका उदाहरण देना है और फिर भाषा की परिभाषा लिख करके उसका उदाहरण देना है। ठीक है जी। तो पहले भाषा की परिभाषा लिख देंगे। देखिए, भाषा जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को बोलकर एवं समझकर लिखता है। और बोली भाषा और बोली में अंतर है। देखिए यहाँ पेज नंबर 9 पे दिया है। पेज नंबर 9 पे सबसे नीचे देखिए, भाषा और बोली में अंतर है। बोली देश के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली वह भाषा है जो बोलने के प्रयोग में आती है। बोली के क्षेत्रीय रूप को, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। ठीक है। अब भाषा की परिभाषा देखिए, भाषा बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। बोली नंबर 1, दोनों में क्या अंतर है? नंबर 1 अंतर है कि भाषा एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है जबकि बोली छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा का अपना व्याकरण होता है, बोली का अपना व्याकरण नहीं होता। ये मुख्य अंतर है। भाषा का स्वरूप बड़ा होता है और बोली का स्वरूप छोटा होता है।